स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 90,123 नए केस मिलने के बाद बुधवार को सुबह कुल मामले बढ़कर 50,20,360 हो गए हैं। देश में पिछले 24 घंटे में 1,290 मरीजों की मौत के बाद मृतकों का आंकड़ा 82,066 पहुंच गया है। वहीं कुल 40,42,360 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि संक्रमण के कुल मामलों में 9,95,933 मामले अभी भी सक्रिय हैं। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने मंगलवार को दिल्ली को बाईपास करते हुए हरियाणा में पलवल से सोनीपत तक ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर प्रोजेक्ट को मंजूरी प्रदान की है। केंद्र सरकार ने बताया है कि यह रेल लाइन दिल्ली न आने वाले यातायात का डायवर्जन करेगी, जिससे एनसीआर में भीड़ कम होगी। 121.7 किलोमीटर की इस परियोजना पर 5,617 करोड़ रुपए खर्च होंगे। जापान की सत्ताधारी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रमुख योशिहिदे सुगा देश के नए प्रधानमंत्री बन चुके हैं। इससे पहले जापान के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे शिंजो आबे ने खराब स्वास्थ्य के चलते 28 अगस्त को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट किया है, कोरोना काल में भाजपा सरकार ने एक से एक ख्याली पुलाव पकाए हैं। 21 दिन में कोरोना को हराएंगे, आरोग्य सेतु ऐप सुरक्षा करेगा। 20 लाख करोड़ का पैकेज, आत्मनिर्भर बनो, सीमा में कोई नहीं घुसा, स्थिति संभली हुई है। भारतीय दवा नियामक DCGI ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को फिर से ऑक्सफोर्ड की कोविड-19 वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल शुरू करने की अनुमति दे दी है। गौरतलब है कि एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा विकसित की जा रही कोविड-19 वैक्सीन के UK ट्रायल में शामिल एक प्रतिभागी के बीमार पड़ने के बाद भारत में इसका ट्रायल रोक दिया गया था। माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स के पिता और वकील बिल गेट्स सीनियर का सोमवार को अल्जाइमर बीमारी से निधन हो गया। उन्होंने बिल गेट्स एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन बनाने में बेटे की मदद की थी। बिल गेट्स ने लिखा, मेरे पिता असली बिल गेट्स थे। वे सब कुछ थे जो मैं बनने की कोशिश करता हूँ। हर दिन उनकी कमी खलेगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि दिग्गज टेक्नोलॉजी कंपनी ओरेकल बाइटडांस के स्वामित्व वाला टिकटॉक खरीदने के बहुत करीब है। गौरतलब है कि इस सौदे को अमेरिकी प्रशासन की अनुमति मिलने के बाद ओरेकल टिकटॉक की विश्वसनीय टेक्नोलॉजी प्रदाता बन जाएगी। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने मंगलवार को कहा, आज भारत एक अनूठा सांसद लोकतंत्र है, जहां कोई प्रश्न नहीं पूछा जा सकता और जहां बहस की अनुमति नहीं है। दरअसल चीन के साथ सीमा पर जारी गतिरोध को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान के बाद बोलने न देने पर कांग्रेस सांसदों ने लोकसभा से वॉकआउट किया था। JEE मेन में 100% के साथ 12वां रैंक हासिल करने वाले पुणे के चिराग फिलौर ने कहा है कि IIT परीक्षा सबसे कठिन प्रवेश परीक्षा है। MIET में सफलता हासिल करने वाले चिराग अनुभव के लिए JEE मेंस परीक्षा में शामिल हुए थे। जनवरी में आयोजित JEE परीक्षा में चिराग को 99.98% अंक मिले थे। जोधपुर राजस्थान में तैनात सेना के कर्नल अमित कुमार और पत्नी कर्नल अनु डोगरा की अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पंजाब में पोस्टिंग के आदेश पर दिल्ली हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। उनके वकील के अनुसार कोर्ट ने सेना से उनकी तैनाती की एक जगह रूप से करीबी स्थानों पर करने का निर्णय लेने को कहा है। भारतीय किसान यूनियन के नेता गुरनाम सिंह ने कहा है कि कृषि से जुड़े 3 विधायकों के दफ्तरों के बाद जो कि हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के किसान संसद के बाहर प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने कहा कि सोमवार को केंद्र सरकार ने इन विधायकों को लोकसभा में पेश होने को कहा था। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने कहा है कि अफगानिस्तान में अब 200 से कम आतंकवादी बचे हैं। उन्होंने दावा किया है कि कतर में अफगान सरकार और तालिबान के बीच शांति की बातचीत अमेरिका की सुरक्षा के लिए संबंधित है। दरअसल फरवरी में अमेरिका के तालिबान के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद यह बातचीत शुरू की गई थी। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने और उनके मंत्रिमंडल ने बुधवार को इस्तीफा दे दिया, जिससे योशिहिदे सुगा का प्रधानमंत्री बनने का रास्ता साफ हो गया। टीवी अभिनेत्री काम्या पंजाबी ने फिल्म उद्योग को बदनाम करने की कथित साजिश पर जया बच्चन को सपोर्ट करने के बाद उनकी पोती आराध्या बच्चन को लेकर टिप्पणी करने वाले शख्स को लिखा, घटिया सोच, इन सब के बीच में बच्चों का नाम लेने से पहले सोचा भी नहीं। उस शख्स ने जवाब में लिखा, सबका वक्त आता है, चिंता मत करो, आराध्या बच्चन भी जवान हो रही है।
आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का 2014 का ट्वीट शेयर कर कहा है, 6 वर्ष हो चुके हैं, शीघ्र की परिभाषा क्या होती है? 15 वर्ष में नीतीश कुमार और बीजेपी ने मिलकर बिहार के युवाओं को ठगने के अलावा और कुछ नहीं किया है। रविशंकर ने कहा था, भागलपुर और दरभंगा में माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी पार्क की शीघ्र स्थापना की जाएगी। संयुक्त अरब अमीरात द्वारा 1 करोड़ से अधिक का जुर्माना माफ करने पर 13 साल तक बिना दस्तावेज वहां रहने वाला 47 वर्षीय भारतीय शख्स वापस लौट आया है। तेलंगाना के प्रवासी मजदूर ने भारतीय दूतावास को बताया कि वह 2007 में यूएई आया, लेकिन उसके एजेंट ने उसे छोड़ दिया और उसका पासपोर्ट भी नहीं लौटाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को जापानी भाषा में ट्वीट कर योशिहिदे सुगा को जापान का नया प्रधानमंत्री चुने जाने पर मुबारकबाद दी है। पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा, आपको जापान का प्रधानमंत्री चुने जाने पर बधाई देता हूं। मैं संयुक्त रूप से हमारी विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए तत्पर हूं। गृह मंत्रालय ने लद्दाख में एलएसी पर चीन के साथ जारी गतिरोध के बीच बुधवार को संसद में कहा कि पिछले 6 महीने के भीतर भारत चीन सीमा पर कोई घुसपैठ नहीं हुआ। लिखित जवाब में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बताया कि पिछले 6 महीने में भारत पाकिस्तान सीमा पर करीब 50 बार घुसपैठ की कोशिश की गई है। आईसीएमआर के महानिदेशक बलराम भार्गव ने कहा है कि भारत में कोविड-19 की 3 संभावित वैक्सीन क्लिनिकल ट्रायल स्टेज में है। बतौर भार्गव ने कहा, कैडिला और भारत बायोटेक कंपनी ने फेज 1 ट्रायल पूरा कर लिया है। वहीं सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने फेज ट्रायल 2 भी पूरा कर लिया है और मंजूरी मिलने के बाद 14 स्थानों पर फेज 3 ट्रायल शुरू करेंगे। भारतीय रेलवे ने 21 सितंबर से चलने वाली 20 जोड़ी क्लोन स्पेशल ट्रेनों की सूची जारी की है। इन ट्रेनों की अग्रिम आरक्षण अवधि 10 दिनों की होगी।